राम कहते हैं मैंने जटा जोत धारा है। राम कहते हैं मैंने जटा जोत धारा है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, जितना राम के चरण मुझे प्रिय है संसार में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो राम कहते हैं, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। मुझे भक्त वही प्यारा है जो मेरा भजन करता है। अच्छा माँ, लेकिन माँ एक बात और बता, यदि मैं जंगल में तपस्या करने गया तो वहां बड़े बड़े शेर, चीते, भालू, व्याघ्र, जंगली जानवर हमें खा जाएंगे ना। बेटा, वो पिता अपने भक्त की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे वो पिता अपने भक्त की रक्षा करते हैं। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखे महतारी, जिमे बालक राखे महतारी। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हो करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। करहु सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। लेकिन किसकी करता हूं? करहु सदा तिनकी रखवारी, जो मेरे आश्रित हो जाते हैं। सबकी नहीं कहा। जैसे माँ अपने बालक को आंगन में छोड़ करके अपने गृह कार्यों में लग जाती है, बालक रोने लगता है, माँ उठाती नहीं है। कब तक? यद्यपि माँ को मालूम है, माँ को ज्ञान है, ये मेरा पुत्र सच में रो रहा है या नाटक कर रहा है। जब तक वह बालक नाटक करता है, माँ उसे अपनी गोद में नहीं लेती, और जब वास्तव में वो बालक रोने लगता है तो माँ सारे काम छोड़ करके, कुछ भी बिगड़ जाए, सारे काम बंद करके सबसे पहले अपने बेटे को अपनी गोद में ले लेती है। उसी प्रकार से परमात्मा है। अपने भक्त को, जब भक्त प्रभु के आश्रित हो जाता है तो भगवान भी अपने वैकुंठ को छोड़ करके अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लिया करते हैं। तो ध्रुव जी को ज्ञान हो गया, बहाना कई बन जाते हैं।
तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, परंतु बहाने की आवश्यकता थी, तो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन से संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखी हैं, अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी, और जहां चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने, उनकी डांट से वो संत बन गए। पत्नी के डांटने से ही कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे नजर आते। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संसार उनके जागृत हो गए, दीपक तैयार था, इसलिए जल उठा। अब घी न हो, बाती भी न हो, और चिंगारी क्या करेगी? ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर के चारों तरफ देख रहे हैं कि परमात्मा को कहां ढूंढें। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। और संतों को ढूंढने के दर्शन प्राप्त नहीं होता, हरि की कृपा जब होती है तब संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। और हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले अब मोहि भरोसे हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देव ऋषि नारद जी मिल गए। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुन करके नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भगम रस्यताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों के। 5 साल के क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग किस स्तर का है, क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ज्यादा है। घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, घर में थोड़ा झगड़ा हो जाए बाबा बन गए, तो घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्रायः लोगों को वैरागी का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चली हरिद्वार में भजन करने के लिए। तिलमिलाकर घर से निकल पड़े।
और रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि अपने पोते पप्पू की याद आ गई। वो मेरा पोता कितना छोटा मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़ करके चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो कर घर भर देगा। अरे 10 बर्तन जहां हैं खटकते तो रहते हैं। और फिर कभी देखेंगे जरा समझदार वो हो जाए, ये बंदर जैसा वैराग्य है जो कभी इस डाली पर तो कभी उस